जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी बॉय चैनल में। हमारी जो क्लासेस चल रही है एसएससी वॉकअप करके, आज क्लास 10 है हमारा और 9 क्लासेस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। हमने प्लेलिस्ट में उसको अरेंज कर दिया है और हमने एक टेस्ट भी किया था एक क्लास का। ठीक है, चलिए आज हम क्लास 10 को स्टार्ट करते हैं। आज हम फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे उनको देखेंगे और ट्रिक से कैसे उनको याद रखा जा सकता है उनको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोबिया का मतलब समझते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि फियर ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ से डर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, फोबिया यानी डर किसी चीज़ से। और इसको एबनॉर्मल भी हम कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। अगर आपने इससे जस्ट प्रीवियस क्लास देखी है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ईजी होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई से डर। अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका मतलब होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि हाइट को हम एक्रो से भी नाम जानते हैं। ठीक है, तो एक्रो जहाँ भी दिखे यानी हाइट की बात हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर। ठीक है, यहाँ पर है फियर ऑफ एयर एंड विंड, यानी हवा से डर। तो देखिए हवा में क्या होता है, एरोप्लेन, और एरोप्लेन हवा में उड़ता है। तो एरो का ले लीजिए, एरो मतलब आपको पता है एयर। ठीक है, तो एरोफोबिया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरोफोबिया यानी हवा से डर या विंड से डर। यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ बुक्स। अब देखिए एबनॉर्मल मैंने क्यों कहा था, अब देखिए किसी व्यक्ति को किताबों से ही डर लगता है तो ये एक एबनॉर्मलिटी ही दिखाता है। ठीक है, फियर ऑफ बुक्स यानी किताबों से डर। अब देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था लव फॉर बुक्स, यानी किसी किताब से प्यार, यानी बिब्लियोफिलिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था विब्लियो यानी बुक्स, तो विब्लियोफोबिया यानी किताबों से डर, यानी फियर ऑफ बुक्स इज नॉन एज विब्लियोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ अगलीनेस। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर खराब चीज़ की बात की जा रही है, जहाँ कुरूपता की बात की जा रही है, जहाँ कर्कश की बात की जा रही है, वहाँ पर केको नाम का वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केकोफोबिया यानी खराब चीज़ों से डर, यानी कुरूपता से डर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है फियर ऑफ कलर। मैंने आपको बताया था कलर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रोमोफोबिया यानी कलर से डर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था इसलिए मैं बोल रहा, जो इसने नहीं देखा जाके आप देखिए, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्रोमो यानी कलर। ठीक है, आपको जहाँ भी मिलेगा क्रोमो, वहाँ आप समझ लीजिए कलर की बात की जा रही है, यानी क्रोमोफोबिया यानी कलर से डर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फियर ऑफ ब्लड, यानी खून से डर। देखिए ब्लड में क्या मिलता है, हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन से हेमो को ले लिया है तो हेमोफोबिया यानी खून से डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर लिखा फियर फॉर बीइंग एलोन। अब मैंने आपको बताया था कि अकेलेपन से प्यार, तो वहाँ पर मैंने ओटोफिलिया बताया था। ओटो यानी स्वयं, यानी खुद से प्यार, अकेलेपन से। अब देखिए फियर ऑफ बीइंग एलोन यानी अकेलेपन, अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता तो उसे डर लगता है, तो फियर ऑफ बीइंग एलोन, तो हम इसको मैंने बताया था एलोन जहाँ भी आएगा यानी अकेले, तो वहाँ पर ओटो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ओटो फोबिया। ठीक है, यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओटोफोबिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ मैन। अब देखिए मैंने आपको शुरू क्लासेस से ही बता चुका हूँ कि मेन को क्या कहते हैं, ओमेन को क्या कहते हैं। मेन को हम एक और नाम से जानते हैं, एंडर, और जब वो प्रीफिक्स के तौर पे आता है तो उसे एंड्रो पढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने ओमेन कभी बताया था कि गायनोकोलॉजिस्ट से आप याद रख सकते हैं, गायनिक यानी वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फियर ऑफ मैन यानी किसी व्यक्ति को किसी पुरुष से डर हो। ठीक है, यानी किसी पुरुष से डर, तो हम उसको बोलेंगे एंड्रोफोबिया। ठीक है, आप याद रख लीजिए, अभी तक हमको लगता है याद हो जाना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एंड्रोफोबिया। अब देखिए फियर फॉर ओमेन यानी महिला से डर, तो हम मैंने बताया था गायनिकोलॉजिस्ट से आप याद रख सकते हैं, गायनिक यानी महिला, तो गायनिकोफोबिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, गायनिकोफोबिया। यहाँ पर है फियर ऑफ बैक्टीरिया यानी कीटाणु से डर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफोबिया। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स से डर। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, अर्थमेटिक, हम अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सिंपल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थमेटिकोफोबिया। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स से डर।
यहाँ पर लिखा फियर ऑफ ए ड्राइविंग ए कार, यानी किसी व्यक्ति को कार चलाने में डर लगता है। तो मैंने पिछले की वीडियो में बताया था लव फॉर ड्राइविंग ए कार, क्या पढ़ते हैं इसको, अमेक्सोफिलिया। तो यहाँ पर हो जाएगा अमेक्सोफोबिया, वह लव था तो फिलिया, यहाँ डर है तो फोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है फियर ऑफ डर्ट, यानी गंदगी से डर। तो इसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ और इसका क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइसो माइसोफोबिया, यानी गंदगी को देख कर मैं सो जाता हूँ। मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, यानी चक्कर आने लगते हैं, मैं सो जाता हूँ। गंदगी को देखते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं और मैं सो जाता हूँ, यानी मैसोफोबिया, माइसोफोबिया यानी फियर ऑफ डर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ फियर ऑफ मैरिज, यानी किसी व्यक्ति को शादी करने से डर लगता हो। तो मैंने आपको कई बार बताया कि मैरिज को हम एक और नाम से जानते हैं, मैरिज को GAMY गेमी से हम जानते हैं, यानी गेमी तो शादी हो गया और फोबिया यानी डर, तो दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो गेमोफोबिया हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेमोफोबिया। यहाँ पर लिखा फियर ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस हम चेंज क्यों करते हैं, नए चीज़ को लाने के लिए। आप समझिए चेंज किसी चीज़ को क्यों करते हैं, नए चीज़ को लाने के लिए। अब नए चीज़ को हम क्या, न्यू और नियो, मैंने काफ़ी बार बताया, न्यू को हम और एक नाम से जानते हैं नियो, ठीक है, NEO, नियो। तो हो जाएगा नियोफोबिया, यानी नए चीज़ का आने से डर, यानी चेंजेस से डर। तो नियोफोबिया हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा ये लास्ट स्लाइड था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इससे और एक या दो वीडियो मुश्किल से आ सकती है, एक तो आएगी और तीसरी वीडियो आ सकती भी है और नहीं भी आ सकती है। उसके बाद हम टेस्ट क्लास का सेकंड क्लास लेंगे, ठीक है, यानी हम फिलिया और फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे उसको टेस्ट के रूप में देखेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, लास्ट स्लाइड है शो टू द लव फॉर द SSC चैनल। अब देखिए लव आप कैसे दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब शेयर चैनल को जो भी करना है कर दीजिए, एकदम तहलका मचा दीजिए, एकदम पूरा आग लगा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऑल ऑफ एबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।